हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रोसेस के बारे में। रिसर्च प्रोसेस में हमारे पास 8 स्टेप्स हैं और 8 के 8 स्टेप्स ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम इसमें से कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सेकेंड, रिव्यू लिटरेचर। थर्ड स्टेप है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। फोर्थ स्टेप है choosing study design. Fifth, decide sample design. Sixth point है collecting data. Seventh, analyzing data. और लास्ट स्टेप आता है writing the report. इन सभी स्टेप्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। रिसर्च प्रॉब्लम ब्रॉड होनी चाहिए और सबसे मेन बात, रिसर्चर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए। जो हम टॉपिक या फिर जो हम रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने वाले हैं वो रिसर्चर के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में होने चाहिए, क्योंकि रिसर्च करते वक्त हमें बहुत टाइम लगने वाला है। रिसर्च ऐसा नहीं है कि हमें 10-15 दिन करनी है, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपका टॉपिक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकेंड बात आपको ध्यान रखनी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। हमें डेटा कैसे कलेक्ट करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम रिसर्च टॉपिक ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा अवेलेबल भी है या नहीं है, तभी हम वो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है रेलिवेंस। रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा रेलिवेंट होनी चाहिए। हमारे आसपास डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो सभी रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो रेलिवेंट होनी चाहिए। एक और चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमेशा रिसर्च प्रॉब्लम वो होगी जिस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और उसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है तो वो कभी भी रिसर्च प्रॉब्लम नहीं कहलाएगी। हमेशा जिस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे वही रिसर्च प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको ये सब बातें ध्यान रखना है जब भी आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें तो आप दूसरों की हेल्प भी ले सकते हैं। आप अपने कलीग से डिस्कस कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। एक्सपर्ट कौन होगा? या तो जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं। हमारे कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हमें डिफरेंट डिफरेंट गाइड्स देते हैं जो हमें हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पर आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है अपनी रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब है कि आपको नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको फिल करना है। नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करके उन्हें फिल करना है, यही आपके रिसर्च का मोटिव होता है। और ये अब आपको पता कैसे लगेगा कि नॉलेज गैप है क्या चीज, वो आपको पता लगेगा लिटरेचर रिव्यू से। लिटरेचर रिव्यू में आप कर सकते हो सर्वे कर सकते हो, जर्नल्स रीड कर सकते हो, पब्लिश और अनपब्लिश बाइब्लियोग्राफीज है उन्हें रीड कर सकते हो। अपनी लाइब्रेरी में जाके डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च की किताबें पढ़ सकते हो। लिटरेचर रिव्यू करने से क्या होगा, क्लैरिटी आएगी आपको रिसर्च टॉपिक में। दूसरा, फोकस होगा आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में। लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हो चुकी है, मान लीजिए हमने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया तो हम ये देखेंगे कि उसके ऊपर आज तक कितनी रिसर्च हो चुकी है और वहाँ वहाँ पे जाके हम उन्हें रीड करेंगे। वहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं किया था जो हमें लगता है कि इंक्लूड होना चाहिए। यही होता है नॉलेज गैप, उसी को आपको फिल करना है अपनी रिसर्च में। इसलिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है
सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। अब आपने एक बार अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कवर कर लिया और डिफाइन भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट बनानी है अपनी प्रॉब्लम की। वो स्टेटमेंट आपको अपने ऑब्जेक्टिव बताएगी कि आपका रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन सेट करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक अनप्रूवन स्टेटमेंट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक एजुकेटेड गैस। जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हो वो आपको गाइड करेगी कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हो वो सही है या नहीं। जो आप रिसर्च क्वेश्चन सेट कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, और जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आपकी रिसर्च कंटिन्यू हो रही है या नहीं। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट assert a possible answer to a research questions। ये था हमारा थर्ड स्टेप। नेक्स्ट आता है चूजिंग स्टडी डिजाइन। यहाँ पर हम रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। अब रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो हमें ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में हेल्प करता है और हमारे रिसर्च क्वेश्चन के आंसर देने में हेल्प करता है। आपको याद होगा कि बचपन में हमने ब्लूप्रिंट सबने देखा है। जो हमारी बुक्स होती थी हमें उसका एक ब्लूप्रिंट मिलता था जिसमें हमें ये बताया जाता था किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। इसी तरह रिसर्च डिज़ाइन भी एक ब्लूप्रिंट है। रिसर्च डिज़ाइन में हमें ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा कि हम अपनी रिसर्च में कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। ये सब कुछ हम स्टडी डिज़ाइन में लिखेंगे। There are many research design that a researcher can use to conduct their study। डिफरेंट डिजाइन होते हैं वो एक रिसर्चर जो यूज कर सकता है अपनी स्टडी में, जैसे कि सर्वे, एक्सपेरिमेंट, सेकेंडरी डेटा स्टडी और ऑब्जर्वेशनल स्टडी। और आपका जो रिसर्च डिजाइन होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपके पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है डिसाइड सैंपल डिज़ाइन। अ सैम्पलिंग इज ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन जो सिलेक्ट की जाती है ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के लिए। यहाँ पर हम पूरी पॉपुलेशन में से कुछ एक सैंपल लेते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं कर सकते ना ऑब्जर्व और एनालाइज। तो हम उसमें से कुछ एक सैंपल डेटा उठाते हैं, कुछ सैंपल लेते हैं जिन्हें हम एनालाइज और ऑब्जर्व करते हैं। अब सैंपल डिज़ाइन क्या है, सैंपल डिज़ाइन refers to the method followed in selecting a sample from the population। सैंपल डिज़ाइन हमें ये बताता है कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं अपने सैंपल को सिलेक्ट करते टाइम, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपने ये सैम्पलिंग के मेथड्स नहीं पढ़े हैं तो आप जाके पढ़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन सी सैम्पलिंग आती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन सी सैम्पलिंग आती थी हमारे पास, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं सैंपल को सिलेक्ट करने के। नेक्स्ट पॉइंट आता है कलेक्टिंग डेटा। अब यहाँ पर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के। जब भी रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करेगा उसको हमेशा अपने माइंड में कुछ चीज़ें रखनी है, जैसे कि उसको याद होना चाहिए कि उसका स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका रिसर्च डिज़ाइन क्या था और उसके पास कितना टाइम और कितना मनी अवेलेबल है। उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा को कलेक्ट करेगा।
अगर उसे क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, और अगर उसको क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है तो वो फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकता है या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर सकता है। हमारे पास डिफरेंट मेथड है डेटा को कलेक्ट करने के। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनालाइज द कलेक्टेड डाटा। अब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब उसको हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं जिसमें से कुछ एक रेलिवेंट होता है, कुछ एक इरेलीवेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते वक्त जो डेटा हमें नहीं चाहिए होता उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर हम डेटा को समराइज करते हैं और रीअरेंज करते हैं अपने डेटा को। रिसर्चर्स शुड क्लासिफाई द रॉ डाटा इनटू सम पर्पसफुल और यूजफुल कैटेगरीज। नेक्स्ट स्टेप आता है लास्ट स्टेप, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। इस स्टेप में क्या होगा, आपने जो पूरी की पूरी रिसर्च स्टडी की है उसे आप एक्यूमुलेट करोगे, कलेक्ट करोगे, इकट्ठा करोगे एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, इसे हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। द प्रपोजल विल बी प्रिपेयर्ड टू कीप द सीक्वेंस प्रेजेंटेड इन द रिसर्च प्रोसेस। जो हम प्रपोजल बना रहे हैं वो हमें क्या बताता है, वो हमें व्हाट, हाउ, वेयर, टू होम विल बी डन, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें ये पूरा के पूरा रिसर्च प्रपोजल बताता है। हम अपने रिसर्च प्रपोजल में सब कुछ सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, ताकि अगर हम कोई प्रपोजल कहीं देने भी जा रहे हैं, कहीं प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो हमें इसी प्रपोजल के बेसिस पे फंड मिलने वाले हैं। A report is an excellent means that help to establish the researcher credibility. एक रिसर्चर की क्रेडिबिलिटी भी इसी रिपोर्ट से पता लगती है। ये था आपका पूरा प्रोसेस रिसर्च का, जिसमें हमने पूरे के पूरे 8 स्टेप को डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।